डिजायर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज बात करते हैं हिंदी साहित्य का एक लेसन है सहजोबाई और उनके लिखे गए पद। क्लास 11th का है। तो आइए बात करते हैं सहजोबाई के पदों के बारे में। तो सहजोबाई के पद जानने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं सहजोबाई के बारे में कि सहजोबाई कौन थी। आइए जानते हैं। सहजोबाई का जन्म 1725 ईस्वी में हुआ था और इनके जन्म स्थान को लेकर के हिंदी साहित्य में जितने भी विद्वान हुए हैं उन विद्वानों में संशय है। संशय क्या है? हिंदी साहित्य में जितने भी विद्वान हुए उन विद्वानों के अनुसार इनका जो जन्म स्थान था वह राजस्थान के किसी गांव में रहा होगा, परंतु जब से ये अपने दीक्षा गुरु संत चरणदास के संपर्क में आई तब से ये दिल्ली के निकट परीक्षितपुरा आकर के बस गई। इनका निधन अज्ञात है। कैसे इनका निधन हुआ, कब हुआ, कोई पता नहीं है। इनके पिता का नाम है हरि प्रसाद भार्गव और इनके जो दीक्षा गुरु हुए वे संत चरणदास हुए। संत चरणदास हिंदी साहित्य में रीति काल के बहुत बड़े कवि हुए, कवि संत हुए और सहजोबाई के ये दीक्षा गुरु हुए। सहजोबाई के जीवन का विशेष क्या है? इनके जीवन का एक ही विशेष है कि ये आजीवन अविवाहित रही और हिंदी साहित्य में इनकी सभी रचनाएं सहज प्रकाश के नाम से प्रकाशित हैं। सहजोबाई जो हैं वह एक संत कवित्री हैं। सहजोबाई के बारे में कहा जाता है कि ये निर्गुण भक्ति धारा की प्रसिद्ध कवित्री मानी गई है। निर्गुण भक्ति धारा की प्रसिद्ध कवित्री मानी गई है, लेकिन ये संत के साथ साथ संत कवित्री होने के साथ साथ इनके कविताओं में, इनकी भक्ति धारा में जिस विशेष भक्ति धारा का प्रवाह होता है, जो विशेष भक्ति धारा इनके कविताओं में, गीतों में झलकती है, वो भक्ति विशेष है इनकी गुरु भक्ति। ये बहुत बड़ी गुरु भक्ति पर आधारित सहजोबाई कवित्री मानी गई हैं और ऐसा माना जाता है कि सहजोबाई निर्गुण भक्ति धारा की प्रसिद्ध कवित्री तो थी ही, लेकिन कई विद्वानों के अनुसार ऐसा पाया गया है कि सहजोबाई के जो आराध्य देव जो हैं वे श्री कृष्ण माने गए हैं। सहजोबाई के बारे में कहा जाता है कि सहजोबाई अपनी गुरु भक्ति को विशेष रूप से प्रकट करती है। वो विशेष रूप क्या है? वो विशेष रूप ये है, इन्होंने कहा है, अपनी गुरु भक्ति को स्पष्ट अभिव्यक्ति दी है इस कविता के माध्यम से कि राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। मतलब ये कि राम और गुरु अगर एक साथ खड़े हों तो मैं राम को न देखूं, मैं गुरु को देखूं। गुरु के समान मतलब गुरु के सामने अगर हरि भी हो तो मैं गुरु को देखूं, हरि को न देखूं। अगला कहती हैं कि चरण दास पर तनमन वारूं, गुरु न तजू हरि को तजी डारूं। ये कह रही हैं अपनी कविताओं में कि चरण दास पर मैं अपने प्राण, अपने मन सभी को न्यौछावर कर सकती हूँ और ये अपने प्राण और अपने मन सब गुरु को समर्पित है। हरि अगर मेरे सामने भी रहेंगे तो मैं हरि पर अपने मन और अपने प्राण नहीं न्यौछावर कर सकती। बात करते हैं सहजोबाई के पदों की, तो आपके लेसन में सहजोबाई के 2 पद निर्धारित हैं, पद 1 और पद 2। और सहजोबाई के जितने भी पद हैं नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संकलित है और सुधाकर पांडे ने इनका संपादन किया है।
हिंदी काव्य गंगा के नाम से। इनका सहजोबाई का जो पहला पद है, सहजोबाई का पहला पद उनके आराध्य श्री कृष्ण को समर्पित है और ये ऐसा पद है जिसमें कई विद्वान लोग देखते हैं कि उन पद में सहजोबाई एक अंतर्द्वंद में फंसी हुई मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि सगुण निर्गुण भक्ति धारा का अंतर्द्वंद इनमें झलकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके मन में जो सगुण रूप प्रकट होता है इनके आराध्य श्री कृष्ण का, वह सगुण रूप इनके निर्गुण भक्ति धारा की अभिव्यक्ति ही है। और दूसरा आपका जो सहजोबाई के जो पद हैं, यह पद सहजोबाई ने अपने गुरु भक्ति की अभिव्यक्ति को प्रमाणित किया है, अपने गुरु भक्ति को स्पष्ट रूप से पेश किया है अपने दूसरे पद में।